2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर हर पार्टी दूसरी पार्टी से मजबूत दिखना चाहती है। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी अपनी बात रखी है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका समाज ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे। उन्होंने कहा, ये हमारी नहीं बल्कि हमारे समाज की मांग है। उन्होंने कहा 2022 में मोदी और योगी जी के नेतृत्व में दोबारा यूपी में सरकार बने। कम संख्या वाले को अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जीत सकते हैं तो हम 18% हैं। 7 नदियां हैं, सैकड़ों झील हैं, गांव पोखरे हैं। इतना वोट है कि उसने 2019 में आपको पावर दिया। इतने वोट बैंक का सहारा लेना हमारे समाज की सलाह थी कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को उप मुख्यमंत्री चेहरा दे दे तो जल्दी से आसानी से जीत सकते हैं। उनका कहना है कि जब वे प्रवास पर थे तो उस वक्त निषाद समाज के लोगों ने उनसे कहा कि बीजेपी सरकार को आप सलाह दीजिए कि अगर 2022 में वह आपके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत होगी। हम लोग आपको उप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। युवान एक SMA टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपने तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। संजय निषाद ने कहा कि हम 2019 लोकसभा में बीजेपी के साथ आए थे। हमने बीजेपी से हमारे आरक्षण के मसलों को हल करने को कहा था। हमने PM मोदी का साथ देकर बीजेपी को 40 सीटों पर जीत दिलवाई थी। उस वक्त सपा बसपा एक थी, लेकिन हमने फिर भी बीजेपी को जिताया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास 160 विधानसभा सीटें निषाद बहुल वाली हैं। 70 सीटों पर हमारे 75,000 से अधिक वोटर्स हैं। हम बीजेपी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। बीजेपी ने हमसे कहा था कि आपको कांग्रेस ने और अन्य पिछली पार्टियों ने छला है, ऐसे में आप हमारे साथ आए, हम आपको पावर देंगे। पिछली सरकार में आप लोगों पर जो मुकदमा हुआ है उसे वापस करेंगे और आपके कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे। पंचायत चुनाव में नुकसान का कारण क्या? संजय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि हमारा समाज नाराज है। CM योगी आदित्यनाथ ने CM बनने से पहले यह वादा किया था कि हम आएंगे तो आपको आरक्षण देंगे, लेकिन नहीं दिया। हमारा नाम पिछली सरकारों ने पिछड़ी जाति में डाल दिया, जबकि हम अनुसूचित जाति में आते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है, लेकिन उसकी फाइल गायब है। सपा बसपा और कांग्रेस ने हमें आरक्षण नहीं दिया और मौजूदा वक्त में बीजेपी भी यही कर रही है। संजय निषाद ने आज तक से बातचीत में बताया कि हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। JP नड्डा से हमने कहा है कि हमारा समाज गदगद है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन अभी तक हमारे समाज के लिए किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2022 में मांगे पूरी हो जाएंगी। संजय ने आगे बताया कि मैं तो हमेशा बीजेपी के साथ रहूंगा, लेकिन हमारा समाज अब बीजेपी से दूरी बना रहा है, जिसका नतीजा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिखा है। हमारी कोई मांग नहीं है, बस इतना कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया था वह उसे पूरा कर दे। हम लोग मांगने वाले लोग नहीं हैं। हमने तो राम जी को नाव पर बैठाकर नदी पार करवाई थी और कोई पैसा नहीं लिया था, और युद्ध में निषाद राज ने सेना देकर उनका सहयोग भी किया था, उसके बदले में कुछ नहीं मांगा था। संजय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कैबिनेट में दर्जा देने की बात कही थी लेकिन नहीं दिया। इसी का कारण है कि आज 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य मंत्रालय में लोग खा गए। इसमें से 10 रुपए भी निषादों को नहीं मिले। उन्होंने आगे बताया कि आज वह कैबिनेट में होते तो उन अधिकारियों को सजा देने का काम करते जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। संजय निषाद ने बताया कि निषाद राज के किले पर हजारों लाशें जलती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि राम जी को यहाँ से स्वर्ग मिला था, लेकिन अधिकारियों ने लकड़ी बंद कर दी तो उनके परिजन लाश लेकर कहां जाते, इधर उधर फेंक दिया। लेकिन वे अधिकारी आज भी घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी बीजेपी से मांग है कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी आदित्य। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।